जय श्री महाकाल मेरे सभी भाइयों को। कैसे हो मेरे सभी भाई? ठीक होंगे। आज मैं उनके लिए एक कुलदेवी और कुलदेवता जागृत मंत्र साधना लेके आया हूँ। और ये साधना इतनी जबरदस्त है कि अगर एक बार आपने इसको संपन्न कर लिया और एक बार अगर कुलदेवता की आप पर कृपा बन गई तो समझ लीजिए आप रंग से राजा बन जाओगे। अगर राजा जैसी जिंदगी जीना चाहते हो तो कुलदेवी को मनाओ, इनको जागृत करो। और ऐसे बहुत लोग होंगे जो पूजा पाठ करते हैं, फिर भी उन्हें फल नहीं मिलता। धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर भी उन्हें फल नहीं मिलता है। दुख परेशानी में और ज़्यादा घिर जाते हैं। परिवार में सुख शांति नहीं रहती, धन नहीं आता, पैसा तो कहीं दूर-दूर से आता ही नहीं है। लड़ाई, झगड़े, क्लेश, दिमाग काम ना करना, डिप्रेशन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके साथ बन जाती हैं। आपका बड़ा-सा बड़ा कोई बिज़नेस चल रहा है, उसमें आपको घाटा ही घाटा नज़र आ रहा है, आपके ऊपर कर्ज़ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जिस काम में आप हाथ डालते हो, उस काम में आपकी रुकावट बन जाती है। संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही, घर में किसी की शादी नहीं हो पा रही, तरक्की पूरी तरीके से ठप पड़ चुकी है। चाहे हम घर में आते हैं और हमारा दिमाग बिल्कुल पूरी तरह से काम ही नहीं करता है, ना ही काम करने में मन लगता है, ना ही किसी और चीज़ करने में। मन हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, गुस्सा, लड़ाई होती है। जैसे ही घर में आओ तो लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं। इधर बाहर की चिंता, कर्ज इतना बढ़ जाता है कि कुछ समझ ही नहीं आता है। और हर व्यक्ति पे कर्ज बढ़ जाता है भाई। कहीं न कहीं कहीं न कहीं हमारी ही गलती के कारण ऐसा होता है। क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम हमारे पितरों को, कुल देवी को, कुल देवता को हम समय दे सकें। हम अपने जीवन में ही इतना व्यस्त हैं कि हम उनके लिए समय भी नहीं निकाल सकते। और आज का जो प्रयोग है, एक ही दिन का प्रयोग है, एक ही दिन का। इतना ज़बरदस्त प्रयोग है, जब आप इसको करोगे तब आपको पता चलेगा। शायद यूट्यूब पे ये किसी ने विधान दिया हो, क्योंकि मुझे अभी तक ये विधान कहीं नहीं मिला यूट्यूब पर। और अगर मिल जाए तो अभी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज पूरा विधि विधान में विस्तार से बताऊंगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको समझ में आ सके। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते और फिर बाद में मेरे से कोई ना कोई चीज़ पूछ जाते हो। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर जीवन में कुल देवी की और कुल देवता की अगर कृपा आप पर हो गई तो ऐसा कोई काम नहीं जिसमें आपको विजय प्राप्त ना हो। ऐसी आपकी कोई इच्छा नहीं जो आपकी इच्छा पूरी ना हो। आपका बिजनेस इतनी तरक्की करेगा कि आपने खुद नहीं सोचा होगा, 10 गुना बढ़ जाएगा आपका बिजनेस। ना तो आपको घाटा लगेगा, जिस चीज में आप हाथ डालोगे उसमें आपको सफलता देखने को मिलेगी। जिस चीज में भी आप हाथ डाल दो, जो इन्वेस्ट करते हो, पैसों का इन्वेस्ट करते हो, किसी बिजनेस में, किसी कंपनी में, नौकरी में, जो भी है, उसमें आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, नुकसान कहीं नहीं होगा। अगर कुलदेवी या कुलदेवता की आप पर कृपा है, अगर ये जागृत हैं, कई बार क्या होता है कि हमारी कुलदेवी और रुष्ट होती है तो हमारे घर में नेगेटिव शक्तियां आ जाती हैं। नेगेटिव शक्तियों का वास हमारे घर में हो जाता है और फिर हमें दुख परेशानियों का सामना झेलना पड़ता है। हमारा जो सुरक्षा कवच है वो भी हट जाता है। अगर कुलदेवी प्रसन्न है तो फिर बड़े से कोई भी तांत्रिक हो, कोई क्रिया करता है आप पर, तो कुलदेवी अगर जागृत है और कुलदेवी की कृपा है तो कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरा विस्तार से इस तरीका बताऊंगा, आज को अच्छे से समझना और करना बढ़िया। ठीक है, तो बढ़ते हैं बिना किसी देरी के साधना में आगे। तो करना क्या है, सबसे पहले ये जान लो इसका समय क्या रहेगा। इसका जो टाइम रहेगा 10 बजे का। अब इसका जो टाइम है आपको फिक्स करना पड़ेगा। चाहे आप आज 10 बजे बैठे हो तो अपना
ये 10 बजे का जो टाइम आप पहले दिन बैठोगे, ये टाइम का आपको लास्ट में वीडियो के लास्ट में पता चल जाएगा कि टाइम आपको फिक्स क्यों रखना है। अपना टाइम देख लीजिए, आप कितने टाइम पर बैठोगे, 10:30 का टाइम बना लीजिए, ठीक है ना? और अपने पूजा रूम में ये विधान कर सकते हो, पूजा कक्ष में कर सकते हो, कमरे में कर सकते हो, जहाँ भी आपको जगह मिले वहाँ आप कर सकते हो, ठीक है ना? जहाँ भी आपको जगह मिले करने को, आप वहाँ पर इसको कर सकते हो। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देना पड़ेगा, जब भी ये साधना आप स्टार्ट करोगे, उससे 3 दिन पहले से आपको ब्रह्मचर्य का पालन रखना पड़ेगा, अगर कृपा चाहिए तो। ब्रह्मचर्य का आपको पालन रखना पड़ेगा, और जिस दिन पूर्णिमा के दिन आप ये प्रयोग करोगे, एक ही दिन का, तो आपको पूर्णिमा के दिन पूर्ण रूप से आपको व्रत रखना है, ठीक है ना? फलाहार करना है, व्रत रखना है। अब पूर्णिमा के दिन, अब इसमें सामग्री क्या लगेगी वो आपको मैं बता देता हूँ। टाइम मैंने आपको बता ही दिया है। इसमें जो दिशा रहेगी, डायरेक्शन जो रहेगी, वो है पूरब दिशा। पूरब दिशा की ओर मुख करके आपको करना पड़ेगा। इसमें सफेद वस्त्र रहेंगे, सफेद आसन रहेगा, स्फटिक की माला रहेगी, ठीक है ना? सफेद वस्त्र रहेंगे, इसमें लुंगी पहन लीजिए, जो भी आपको बेहतर लगता है, सफेद वस्त्र पहनना है। सफेद आसन, अगर आपके पास सफेद आसन नहीं है तो फिर आप कोई भी सफेद कपड़ा आसन पर बिछा सकते हो, ठीक है ना? और स्फटिक की माला से, स्फटिक की माला से इसको कर सकते हो। अब इसमें रात्रि के समय, रात्रि के समय इसमें आपको नहा धोकर अपने पूजा कक्ष में जाना है, वस्त्र पहन लेना है, ठीक है ना? वस्त्र पहन लेना है और अपने पूजा कक्ष में जाना है। सामने एक चौकी लगा लीजिए, उस पे आपको लाल वस्त्र बिछा देना है, लाल कपड़ा है, चौकी पर आपको बिछा देना है। और अब देखो क्या है कि जिनकी कुल देवी देवता आपको पता है तो अभी अच्छी बात है, जिनको नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? आप बस, जो चौकी आपने लगाई है इसमें चौमुख का दीपक रहेगा और शुद्ध गाय के घी का रहेगा। एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कुम्हार के जहाँ से मिल जाता है, जो घड़े वगैरह बेचते हैं, वहां से आप चौमुख का दीपक ले आइए, ठीक है ना? चौमुख का आपको दीपक लाना है, और दीपक आपको चौकी पर स्थापित कर दीजिए, दीपक को आपको स्थापित कर देना है, ठीक है ना? और इसमें जो धूप बत्ती है, खुशबूदार गुलाब की धूप बत्ती आप जला सकते हो। पानी का लोटा अपने पास रखना है। और भोग में देखिए, भोग के 2 ऑप्शन मैं आपको देता हूँ। पहली चीज़, आप ताज़े फल, फूल और बाटी चूरमा, ये आप रख सकते हो। अगर आपके परिवार में, आप पूछ लीजिए कुल देवी का भोग कौन लगाते हैं, क्या क्या भोग लगता है, तो आप वो भी रख सकते हो, ठीक है ना? जो आपके बूढ़े बुजुर्ग हैं, माँ बाप हैं, उनसे, उनको पता होगा, आप उनसे भी पूछ सकते हो, या फिर आपको भी पता होगा, ठीक है ना? तो जो भी आपकी श्रद्धा है, ताज़ा होना चाहिए। चीज़ जो भी रखोगे इसमें ताज़ी चीज़ होनी चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चाहे आप अगर बाटी चूरमा रखते हो तो ये बनाकर रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप सुबह के और शाम को रख रहे हो, ठीक है ना? ताज़ी होनी चाहिए। फूल है, फूल भी ताज़े होने चाहिए। इसमें जो सामग्री रहेगी वो सब ताज़ी होनी चाहिए, ठीक है ना? जो भोग भोग है वो सब ताज़ा होना चाहिए। अब दीपक प्रज्वलित करने के बाद में कुल देवी के नाम का, कुल देवता के नाम का दीपक आपको जला लेना है, धूप बत्ती आपको जला लेना है, जो भोग है भोग आपको लगा देना है, और चौकी पे, वहीं चौकी पे कुल देवता के नाम से आपको पूजन कर देना है। पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, जो भी है प्रसाद, भोग प्रसाद पूजन कर देना है। अगर आपके पास चित्र है तो अच्छी बात है, चित्र स्थापित कर लीजिए, नहीं है तो फिर आप वहीं पर अब इसमें नारियल भी आप ले सकते हो, जो पानी वाला नारियल है भोग में, वो भी आप ले सकते हो, ठीक है ना? लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल सा आपको तरीका बता रहा हूँ। आपको चौमुख का दीपक आप जला लीजिए, वहां पर जो भोग आपने रखा है भोग अर्पित कर दीजिए, खुशबूदार धूप बत्ती आप लगा लीजिए, गुलाब की पानी का लोटा पास में रखिए, और कुल देवी के नाम से वहां फूल फूल अर्पित कर दीजिए। कुल देवी कुल देवता के फूल अर्पित करने के बाद में आप अब इसमें संकल्प लेना चाहते हो तो संकल्प ले सकते हो, नहीं लेना चाहते तो ना लें, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप संकल्प लेके करना चाहते हो तो संकल्प भी ले सकते हो, ठीक है ना? जिसको संकल्प लेना है वो संकल्प ले सकता है, जिसको संकल्प नहीं लेना है कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें
जो मंत्र पूरब दिशा की ओर मुख करके आपने सब चीज कंप्लीट कर ली है, ठीक है ना। चौमुखा दीपक आपने जला ही लिया, पुष्प पुष्प आपने अर्पित कर ही दिए हैं, भोग आपने लगा ही दिया है, पूजन आपने किया है, और बाकी आपने धूप दीप जो पानी का जल है आपने रख ही लिया है। पूरब दिशा की ओर मुख करके जो मंत्र आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इस मंत्र की आपको 7 माला करना है। जो मंत्र आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इसकी आपको 7 माला करना है, ठीक है ना। 7 माला करने के बाद में, जब 7 माला पूरी हो जाए, तो 7 माला करने के बाद में आपको वहां पर कम से कम 10-15 मिनट आपको अपनी आंखें बंद करके और अपने कुल देवी कुल देवता से निवेदन करना है, ठीक है ना। निवेदन करना है, हाथ जोड़ के विनती करना है, जो भी अगर कोई गलती हो गई तो क्षमा करें, ठीक है ना। और जो भी है आपकी 5-10 मिनट कुल देवी या कुल देवता का आपको ध्यान करना है, और उनसे जो भी विनती दरखास्त आप करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है ना। 15 मिनट ध्यान करने के बाद में आप वहां से उठ जाइए, और उठने के बाद में आपको जमीन पर सोना है उस दिन, ठीक है ना। जमीन पर ही आपको सोना है। अब ये ध्यान रखना है, पूरब दिशा की ओर आपको पैर करके नहीं सोना है, ठीक है ना उस दिन। ये भी एक चीज है, इसमें ध्यान रखना है। अब आपने पहले पूर्णिमा के दिन ये कर लिया, इसी प्रकार से आपको दूसरी पूर्णिमा भी करना है, तीसरी पूर्णिमा और चौथी पूर्णिमा। जब 4 पूर्णिमा आप कर लोगे, ओनली पूर्णिमा के ही दिन करना है, ठीक है ना। रोज नहीं करना है, पूर्णिमा पूर्णिमा के दिन करना है। आपने पहली पूर्णिमा को किया, दूसरी को कर लिया, तीसरी को कर लिया, और चौथी पूर्णिमा को आपने कर लिया। ये आपकी 4 पूर्णिमा हो गई। अब 5वीं पूर्णिमा जब आएगी आपकी, 5वीं पूर्णिमा में पूरा मंत्र जाप इसी प्रकार से होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपका होगा। अब जाप होने के बाद में आम की लकड़ी मिल जाए तो उससे बढ़िया आपको हवन कर देना है। जो गाय के घी का दीपक है, उसकी गाय के घी के जो गाय का घी है उसी से आपको हवन करना है, 108 आहुति का, ठीक है ना। 108 बार आपको हवन करना है। इसी प्रकार से लास्ट जो 5वीं पूर्णिमा होगी उसमें आपको हवन करना है, ठीक है ना। और हवन करने के बाद में आप अपने आसन से बढ़िया उठ जाइए। पूरा सिस्टम यही रहेगा, पूरा विधि विधान यही रहेगा। 5 पूर्णिमा, जो 5वीं पूर्णिमा होगी उस पे आपको हवन करना है। और सच बताऊं, ये 5 पूर्णिमा जो हैं, पहली पूर्णिमा से आपको अंतर नजर आ जाएगा, दूसरी पूर्णिमा करोगे तो आपको और अंतर नजर आएगा, 5 पूर्णिमा तक आपके सभी कार्य आपको खुद ही लग जाएगा कि हाँ, मैं पहले से कितना बेहतर हूं और मेरी तरक्की कहाँ कहाँ हो रही है। अगर ये 5 पूर्णिमा आप कर लेते हो तो आपको सच बताऊं, कुलदेवी और कुलदेवता की वो कृपा आपके पास हो जाएगी कि आपकी हर चीज में बरकत होगी। और पहली चीज, जब आप 5वीं पूर्णिमा पे इसको करोगे तो आपको इसका 100% जो रिजल्ट है वो देखने को उसी दिन मिल जाएगा। जब तक 5वीं पूर्णिमा आएगी, जब तक तो फिर बहुत है। जब आप पहली पूर्णिमा, दूसरी पूर्णिमा, तीसरी पूर्णिमा, पहली पूर्णिमा से ही आपको रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा इसका। 5 पूर्णिमा करने के बाद में सच बताऊं तो कुलदेवी और कुलदेवता की वो कृपा आप पर रहेगी, अटूट कृपा रहेगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है आपको, इस प्रयोग को आप अपने गुरु के इजाजत लेकर करें, ठीक है ना। गुरु की इजाजत लेकर करें, गुरु के मार्गदर्शन में प्रयोग करें। कोई भी साधना करें, चाहे वो मेरी हो या फिर आप अन्य चैनल की करते हो, तो लेकिन गुरु के सानिध्य में ही आपको करना है। बिना गुरु के बिल्कुल भी ना करें। गुरु से इजाजत लीजिए, जो भी आपके गुरु हैं वो आप उनसे इजाजत इजाजत लेकर ये कर सकते हो, ठीक है ना। पूरा तरीका मैंने प्रोसेस आपको समझा दिया है, कुछ भी इसमें नहीं छुपाया है। अगर कोई चीज छूट गई हो तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो, मैं उसका आपको जवाब दूंगा। और जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको अगला सा अगला वीडियो उस तक बड़ी आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगली वीडियो में मैं आपको जो नवरात्रि का एक एक मंत्र जिससे 100 काम आप ले सकते हो, भैरव जी का है, वो मैं जल्द ही अपलोड करूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए मेरे सभी भाइयों को जय महाकाल, जय माता दी।